नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का यूसी लाइव के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम संतोष और आज मैं फिर से आपके लिए एक मॉक टेस्ट लेके आया हूं। इससे पहले हमने 15 मॉक टेस्ट कर लिए हैं। आज हमारा 16 नंबर का मॉक टेस्ट रहेगा और ये जो मॉक टेस्ट है ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर पेपर जो सीजीएल का पेपर हुआ था 2021 में, वहाँ से मैं लेके आया हूँ। तो आप इसको ज़रूर देखिए और एंड तक हर क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। हर लेवल का क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जिन भी बच्चों ने पहले के 15 मॉक टेस्ट नहीं देखे जाके ज़रूर देखें, एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। और जब आप पेपर देने जाओगे तो आपको पता चलेगा पेपर में आप किस तरह से इन क्वेश्चनों को अप्रोच करोगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, मैं इसको पढ़ता हूँ, आप इसको ट्राई कीजिए। ठीक है, केवल सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू थर्ड वर्ड इन द सेम वे सेकंड वर्ड इज रिलेटेड टू फर्स्ट। जैसे सेकंड का रिलेशन फर्स्ट के साथ है वैसे ही थर्ड का रिलेशन किसी और शब्द के साथ होगा जो आपको ढूंढना है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो टीथ और टूथपेस्ट में क्या रिलेशन होता है। तो हमारा टूथपेस्ट होता है वो किस काम आता है, टीथ को साफ करने के काम आता है, मतलब उससे हम टीथ को साफ करते हैं। यहाँ पे आर आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा ब्रूम होता है, ब्रूम क्या होता है, ब्रूम होता है झाड़ू। झाड़ू से हम क्या करते हैं, सफाई करते हैं किसकी, फ्लोर की। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा राइट आंसर। क्लियर है, इजी क्वेश्चन था, आराम से आप इसको कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच नंबर आर नॉट रिलेटेड एज द सेम नंबर सेट। ठीक है, ये जो सेट दे रखे हैं इसमें कोई लॉजिक होगा और वही लॉजिक यहाँ पे लगेगा, लेकिन एक ऐसा नंबर होगा जो वो लॉजिक फॉलो नहीं करेगा। हमें वही नंबर ढूंढना है। तो देखते हैं क्या लॉजिक हो सकता है। सबसे पहले मैं 63, 76, 46 लिखता हूँ। यहाँ पे तो मेरे को -30 दिख रहा है और यहाँ पे मैं देखूँ तो +13 दिख रहा है। हो सकता है यही लॉजिक हो। कोई एक नंबर उठाते हैं, 45 +13 कितने हैं, 58। में 30 सब्ट्रैक्ट करने पे आता है 28, मतलब ये वाला तो बिल्कुल ट्रू है। 83 में अगर मैं 13 को ऐड कर दूँ, 3 3 6 8 1 बिल्कुल सही। 96 में ये भी फॉलो कर रहा है। 69 में 13 ऐड करने पे 82 आना चाहिए, यहाँ पे क्या लिख रखा है 84। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो जाएगा, ऑड वन होगा। तो यही मेरा आंसर मेरे को ढूंढ रहा था, ये वाला लॉजिक फॉलो नहीं कर रहा। इस तरह से हमने इन क्वेश्चनों को डील करना है। कैसे, सबसे पहले लॉजिक ढूंढा और लॉजिक जल्दी जल्दी लगाया, हमारा क्वेश्चन निकला और हम आगे की तरफ बढ़े। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच वर्ड्स शेयर द सेम रिलेशनशिप एज द शेयर्ड बाय द गिवन पेयर ऑफ वर्ड। जैसे आपको ये वर्ड दे रखे हैं ना, इनके बीच में कोई एक रिलेशनशिप है, वही रिलेशनशिप यहाँ पे एक किसी शब्द में होगा, वो आपको ढूंढना है। तो देखते हैं क्या दे रखा है। सबसे पहले हमारे को दे रखा है हेल्प और हिंडर। अगर मैं हिंदी में देखूँ तो हेल्प का मतलब होता है सहायता और हिंडर का मतलब होता है बाधा। मतलब आप कोई काम के लिए काम कर रहे हो और उसमें कोई रुकावट आ रही है, मतलब आप किसी की सहायता कर रहे हो और कोई रुकावट आ रही है। तो एक दूसरे की ये दोनों क्या हो गए, एंटोनिम्स हो, एक दूसरे के क्या होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये वोकैब बेस्ड है। जिसकी वोकैब है अच्छी वो तो इसको कर लेगा, जिसको थोड़े सा कन्फ्यूज़न होता है, जिसको इन क्वेश्चनों के बारे में नहीं पता, वो इस क्वेश्चन में ज़रूर फंसेगा। तो देखते हैं, पहला तो लीनियंट और फॉरगिव ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं। दूसरा भी मेरे पास सिनोनिम है, लेकिन जो थर्ड नंबर पे दे रखे हैं ना, इंडिजेंट और रिच, ये एक दूसरे के क्या हैं, एंटोनिम हैं। ये एक के एंटोनिम है और मेरे को यहाँ पे एंटोनिम ही ढूंढना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इजी क्वेश्चन था, आराम से आप इसको कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट में मेरे पास लोअर है, उसका कोड दे रखा है 186, म्यूलिश का दे रखा है 320, ऑप्शनल का पूछा हुआ है। तो मैं इसको लिखता हूँ, आप इसको ट्राई कीजिए, फिर मैं इसका लॉजिक बताता हूँ। का कोड दे रखा है 186। अब इस क्वेश्चन के पीछे जो लॉजिक था बहुत ही प्यारा लॉजिक था। सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, जो भी प्लेस वैल्यू लिया उसका ऑपोजिट लिया। जैसे एल का ऑपोजिट ओ, ओ का ऑपोजिट एल, डब्ल्यू का ऑपोजिट डी, ई का ऑपोजिट, ई का ऑपोजिट कितना होता है वी, और आर का ऑपोजिट आई। ठीक है, तो इनके ऑपोजिट लिया। अब इनकी प्लेस वैल्यू लिखो, 15 + 12 + 4 + 22 प्लस, अब इनका एडिशन कर दो। सबसे पहला काम एडिशन करते हैं, एक 4 22 और 9, 9 2 11, 4 15, 15 5 20, 2 22, दो 2 2 4 1 5 1 6, 62। अब बोलोगे सर यहाँ पे तो 62 आया, मेरे को चाहिए 186। अब 62 को इन्होंने 186 कैसे बनाया है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट देखो कितने हैं, 1 2 3।
3 कॉन्सोनेंट है तो 3 से मल्टीप्लाई करो, आपका आ जाएगा 186। ये लॉजिक इस क्वेश्चन के अंदर था। अब आपसे पूछा है किसका है, ऑप्शनल का, तो ऑप्शनल को निकाल लेते हैं। मैं यहाँ को साफ कर देता हूँ, आप भी साथ साथ में ट्राई कीजिए, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शनल का कैसे निकलेगा, तो आप इसको ट्राई कीजिए। IONAL, ओ का ऑपोजिट हो जाएगा एल, पी का ऑपोजिट कितना होता है, पी का ऑपोजिट होता है के, टी का ऑपोजिट जी, आई का ऑपोजिट आर, ओ का ऑपोजिट एल, एन का ऑपोजिट एम, ए का ऑपोजिट जेड, एल का ऑपोजिट ओ, ठीक है। तो ये मेरे पास सारे के सारे ऑपोजिट आ चुके हैं। अब इनकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं, 12, 11, 7, ठीक है, और 18, ठीक है। 18 के बाद आ जाएगा 13, 26 और 15। इनका एडिशन करते हैं, 7 1 8 2 10, 8 18, 18 और 21, 21 और 6, 21 और 6 आ जाएंगे आपके पास 27 और 5, तो 32 का बचा 2, 3 पे कैरी 3, 4 1 5 6 7 8 और 10 बराबर से, फिर ठीक है। एक 6 5 11, 11 और 8 22, 22 7 2, 3 4 1 5 6 7 8 10, 10 तो आ गया 110। अब यहाँ पे कॉन्सोनेंट कितने हैं, 10 1 आर, तो आर से 4 2 8 0 0 8, कुछ तो गड़बड़ है। 1 मिनट में इसको दोबारा इरेज करके लिखता हूँ, गड़बड़ हो। तो पहले ओ के ऑपोजिट तो मेरे पास आ जाता है एल, एल की वैल्यू होती है 12, ठीक है। ए की वैल्यू आ जाएगी 7, यहाँ पे 7, फिर यहाँ पे 18, फिर यहाँ 12, फिर 30, फिर 26 और फिर 15। तो इसको करते हैं 12 7 12 15 26 15, 6 5 11 और 3 का 15 16 16 और 8 24 24 और 7 31 33 34 4, 3 बचे 3 4 1 5 1 8 1 2 11, ठीक है। 114 आ गया। 114 का अगर मैं टू टाइम्स नहीं करना यहाँ पे, कितने कॉन्सोनेंट थे हमारे पास, एक कॉन्सोनेंट थे मेरे पास 4 ना, तो 4 टाइम्स कर दूँ, 4 4 चौके 16, 4 4 1 5 4 456, 456 इसका राइट आंसर होगा। शायद हमने पहले कुछ गलत लिख दिया था, तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, 456। इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था क्योंकि इसमें लॉजिक 2 लगवाए हुए हैं। इन्होंने पहले तो ऑपोजिट वैल्यू ली, फिर उसका एडिशन किया और फिर जो कॉन्सोनेंट था उससे उसको मल्टीप्लाई किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, ये जो होता है लेटर सीरीज का क्वेश्चन होता है। तो मैं इसको करता हूँ, आप भी साथ साथ में कीजिए। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें क्या करना होता है, यहाँ पे लेटर काउंट करने होते हैं, कितने लेटर दे रखे हैं। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20। अब 20 हैं तो 20 का पेयर क्या बनेगा, या तो 5 का पेयर बनेगा या फिर 4 का पेयर बनेगा। तो मैं 5 को प्रेफरेंस देता हूँ। 1 2 3 4 5, 1 2 4 5 5 और 5। चलिए और देखो लास्ट में डी है, यहाँ पे भी डी है, तो हो पे भी डी आ सकता है और यहाँ पे भी डी आ सकता है। अब एक सेट बना सी टी डी, सी टी डी, डी यहाँ पे भी बन गया, यहाँ पे भी बन जाएगा सी। यहाँ पे सीरीज हो चुकी है कंप्लीट जी। तब यहाँ पे आएगा पी और यहाँ पे आ जाएगा जी। तो मेरे पास सीरीज बनी डी टी टी। अब मैं देखता हूँ कौन सी है, पी डी सी, मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए मैंने आपको एक अप्रोच बताई थी, क्या करना होता है। सबसे पहला काम होता है पेयर बना लो। इन क्वेश्चनों के जितने अच्छे पेयर बनेंगे उतनी जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर आपने पेयर बना लिया तो ये क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा, अगर आपने पेयर ही नहीं बनाया तो इस क्वेश्चन में आप फंसे रहोगे।
तो अगर क्वेश्चन अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मेरे पास कोडिंग का दे रखा है, तो इस सीरीज़ में 2 कोडिंग के क्वेश्चन आ रखे हैं, तो लिखता हूँ, आप भी इसको ट्राई कीजिए। चलिए जी, देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर बताते हैं। STZCQ, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो तो P और S के बीच में क्या रिलेशन है? P की वैल्यू होती है 16, S की वैल्यू होती है 19 प्लस 3, 1 और C प्लस 2 का एडिशन, यहाँ पे फिर से प्लस 3 का एडिशन, यहाँ पे ठीक है W की वैल्यू 23, ठीक है, यहाँ पे फिर से 2 और फिर यहाँ पे प्लस 3। मतलब लॉजिक सामने दिख रहा है, +2 +3 +2 +3। तो मेरे को निकालना है किसका? किरण का। तो मैं KRIAN लिखता हूँ। करते हैं इसको सॉल्व। के की वैल्यू होती है 11, 11 में जैसे 3 ऐड करूँगा तो 14 पे आ जाएगा n। मतलब ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट, ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट। आई की वैल्यू होती है 9, 9 में जैसे 2 ऐड करूँगा तो आ जाएगा 11, 11 पे होता है k। ऑप्शन ये भी एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो इस तरह से अगर एक क्वेश्चन टफ था तो एक क्वेश्चन इन्होंने ईजी भी दिया हुआ था कि ताकि आप इसको आराम से कर सको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, क्या बोला? 4 नंबर पेयर हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक सेम, मतलब ऑड वन ढूंढना है, इनमें से एक कौन सा होगा? ऑड वन होगा। तो सबसे पहले जो हमारे पास पेयर दे रखे हैं उनमें लॉजिक ढूंढना है, क्या लॉजिक हो सकता है। अगर आपके पास फर्स्ट डिजिट देखो 17 और 60, 17 से 60 कैसे बनाओ? आपको टेबल याद होंगे तो आपको पता होगा 17 फोर जा कितने होते हैं? 68, 68 में अगर मैं -8 कर दूं तो 60 आ सकता है। ये एक पॉसिबिलिटी है, कंफर्म नहीं है। अगला अगला लॉजिक देखते हैं। अगला लॉजिक से पहले अगला डिजिट देखते हैं कोई उठा के। तो अगर मैं 23 और 84 को उठा के देखता हूँ, 23 4 3 ज़ा 4 8 92, 92 में 8 सब्ट्रैक्ट करने पे 84, बिल्कुल सही। तो मतलब ये वाला और ये वाला लॉजिक सेम है। तो अभी मेरे को निकालना है किसका है। सेकंड को ऑप्शन देखते हैं। 13 इंटू 4, 13 चौके 52, 52 में मैंने 8 माइनस किए तो मेरे पास आना चाहिए 44, लेकिन यहाँ पे आया है 90, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे मेरे पास आ चुका है, ऑड वन आउट। क्लियर है? इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। अगर आता है तो आराम से कर लोगे, अगर कहीं पे कंसेप्ट वीक है तो आप ज़रूर फंसोगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कंसेप्ट समझ आ रहा होगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिए। 11, 13, 19, 49, 109, 239। तो सबसे पहले गैप देखते हैं। यहाँ पे 2, यहाँ पे 13 6 19, और यहाँ पे 9 में से 9 4 0, 10 में से 4 60, 0 3 130। अगर आप यहाँ पे देखो तो ऐसा कोई हार्ड लॉजिक तो नज़र नहीं आ रहा इनके बीच में कि 2 6 30, ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। क्या हो सकता है? अगर देखें 4 24 30 70 के बीच में ऐसा कोई लॉजिक नहीं, मतलब ये थर्ड पे तो नहीं जाएगा। अच्छा, यहीं पे होगा और अब लॉजिक आ चुका है। अगर आप देखो तो ये क्या होता है, 3 का क्यूब कितना होता है मेरे पास? 27। 27 में 3 का एडिशन कर दो तो मेरे पास आ जाता है 30। अगर मैं 4 का क्यूब देखूँ, 4 का क्यूब होता है 64, 64 में -4 किया तो 60। यहाँ पे देखता हूँ तो 5 का क्यूब प्लस 5 कितने आ जाते हैं? 130। लॉजिक क्लियर आ चुका है। नंबर का क्यूब किया और उसमें उतने ही नंबर को एडिशन या सब्ट्रैक्शन किया। तो नेक्स्ट आ जाएगा 6 का क्यूब। ठीक है, 6 का क्यूब कितना आ जाएगा? 216। 16 में 6 के 210। अब 210 इसमें मेरे को एडिशन करना है। 239, 210, 4 4 449। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। टाइम लग सकता था अगर आप यहाँ पे थोड़ा फंस जाते, लेकिन मैंने जैसे 30 देखा तो मेरे दिमाग में एक चीज़ स्ट्राइक की और मैंने इसको कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा तो लाइक बटन पे ज़रूर प्रेस कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं दे के जा रहा हूँ आपके लिए होमवर्क, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन अभी हमने एक किया है। ठीक है, और आगे भी इसी तरह के क्वेश्चन हमने बहुत सारे किए हैं।
तो ये क्वेश्चन आपने करना है खुद, इसमें लगाना है लॉजिक और मेरे को बताना है कौन सा लॉजिक फॉलो कर रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया सिलॉग का। तो जिन बच्चों को सिलॉग में दिक्कत होती है, मैंने ऑलरेडी एक सेशन ले रखा है जहाँ पे मैंने 20 क्वेश्चन करवाए हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले बोला ऑल टीचर आर डॉक्टर, तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ ऑल टीचर आर डॉक्टर। दूसरा बोला सम प्रोफेसर आर डॉक्टर, ठीक है जी। ऑल प्रोफेसर आर इंजीनियर, ठीक है। तो ये मेरे पास वेन डायग्राम बनी। अब मैं कलर चेंज करता हूँ, आप इसका कंक्लूजन चेक कीजिए। प्लस हम ऑल प्रोफेसर आर डॉक्टर, क्या ऑल प्रोफेसर डॉक्टर दिख रहे हैं? नहीं सर, ये तो सम वाले दिख रहे हैं, ऑल तो नहीं दिख रहा, तो पहला तो हो जाएगा फॉल्स। सम डॉक्टर आर इंजीनियर, सम डॉक्टर आर इंजीनियर दिख रहे हैं, बिल्कुल सर यहाँ पे दिख रहे हैं। नेक्स्ट सम टीचर आर इंजीनियर, टीचर और इंजीनियर में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं, फॉल्स। सम टीचर आर प्रोफेसर, टीचर और प्रोफेसर में कोई रिलेशन नहीं, फॉल्स। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरा राइट आंसर होगा ओनली सेकंड फॉलो, सिर्फ सेकंड कंक्लूजन यहाँ पे फॉलो कर रहा है। तो जिन बच्चों को दिक्कत आती है सेशन को ज़रूर देखें, मैंने वहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से इसको डिस्क्राइब किया है, आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। 20 क्वेश्चन करवाए हैं तो ज़रूर जाके देखें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये दे रखा है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए क्या बोला हुआ है, फिर इसको सॉल्व करते हैं। बोला है सिलेक्ट द थर्ड नंबर इन द सेम, ठीक है। वही चीज़ है, 39 से 91 बना और 51 से नेक्स्ट डिजिट बनेगा। तो 39 और 91 ये मल्टीपल हैं। 39 देखा जाए तो अगर मैं डिवाइड करूं 3 से तो मेरे पास आता है 13। और 13 से 91 बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 7 टाइम्स करना पड़ेगा। 91 हो सकता है, एक लॉजिक हो सकता है, एक तो 51 को 3 से डिवाइड करके तो मेरे पास आ जाता है 17। 17 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ, मेरे पास आना कितना चाहिए, 7 7 9, 4 11 119। तो बिल्कुल सही हो, 119 ऑप्शन नंबर 4 मेरा राइट आंसर आ चुका है। उसमें लॉजिक क्या था, 39 को पहले किया है 3 से डिवाइड, तो जो नेक्स्ट डिजिट है उसको 3 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर है 119 ऑप्शन नंबर 4। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है, इसको करते हैं ट्राई, क्या बोला है। तो लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, बहुत इजी लॉजिक होता है इनके बीच में, जस्ट आपको कि नहीं एक दो डिजिट को उठा के करना होता है। एक दो डिजिट उठाइए, उनको सॉल्व कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। मैं लिखता हूँ यहाँ पे P Q K I। तो P से अगर मैं Q पे जाता हूँ तो मेरे को तो सामने दिख रहा है +1 का डी। यहाँ पे मैं देखता हूँ तो यहाँ पे तो मेरे को दिख रहा है -3 का, और यहाँ पे दिख रहा है +5 का, ठीक है। तो एक लॉजिक हो सकता है, लेकिन मेरे को कंफर्म करना पड़ेगा Q K I की तरफ जाके। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ +1 करने पे तो मेरे पास कितना आ जाता है, R आ जाता है। और यहाँ पे -3 करने पे मेरे पास ये H आ जाता है, ठीक है। 11 में से 8 3 गए तो 8 8 पे आता है H। आई की वैल्यू होती है 9, 9 जैसे आप 5 का एडिशन करोगे तो आपके पास का N। तो ये तो लॉजिक फॉलो कर रहा है, तो मेरे को निकालना किसके बाद है, SAI ES के बाद। तो यहाँ पे करते हैं, S में +1 किया, TE में माइनस किया, 5 में से सॉरी 3 करना है ना, 5 में से 3 गए तो आ जाता है 2, 2 में होता है B, और यहाँ पे फिर से 5, यहाँ पे मेरे पास है X। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इजी क्वेश्चन था, कर सकते थे, बस आपको क्या होना चाहिए, प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, सेम क्वेश्चन है जैसा अभी क्वेश्चन किया था वैसे है, बस इसमें क्या है ऑड वन ढूंढना है। जैसे लॉजिक लगा था वैसे लॉजिक इसमें लगेगा। आपको क्या करना है, जैसे LN J P, इनमें देखना है L से N, N से J, J से P, और देखना है ऑड वन कौन सा है। तो इसको आप खुद कर लीजिएगा, ये भी आपके लिए होमवर्क है। 2 क्वेश्चन दे दिए मैंने आपके लिए होमवर्क, तो इनको ज़रूर ट्राई करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी इस तरह के क्वेश्चन देखने से पहले मैंने आपको बोला लास्ट लाइन ज़रूर पढ़िएगा, क्या बोला डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करना है। तो करते हैं। सबसे पहले देखो तो सभी में SEN और यहाँ पे छोड़ के SEN। अब N और P में अगर आप रेफरेंस दोगे तो किसको दोगे, तो आप बोलोगे सर हाँ N और P में अगर मैं देखूँ तो N आता है 14 पे, P आता है 16। N को दूंगा तो N वाले आ जाएंगे, ये तो चला जाएगा आगे, ठीक है, इसको छोड़ दो। अब N वालों में नेक्स्ट डिजिट देखो S और T में प्रेफरेंस दी जाएगी S वाले को। S वाले हैं मेरे पास 2,
एस में जो फर्स्ट नेक्स्ट डिजिट देखो तो ए, तो मतलब पहला तो आ जाएगा मेरे पास 1, तो पहला जो डिजिट आएगा 1, दूसरा आ जाएगा ऑटोमेटिकली 2, ठीक है, क्योंकि अभी इसी के साथ कंपेयर कर रहे थे। अब तीसरा देखना है मेरे को, तो तीसरा अगर मैं देखूँ तो कौन कौन सा, ये भी हो गया SENT और ई में तो पहले प्रेफरेंस जाएगी 5 को, जाएगा 5, ठीक है, तो फिर आ जाएगा थर्ड और लास्ट में आ जाएगा 4। मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 5 3। क्लियर है, इजी क्वेश्चन था, बस आपको पहले एक दो डिजिट ढूंढने थे, उसी के बाद आप इसको आराम से कर सकते। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइन कैन, साइन दे रखे हैं, इनको रिप्लेस करना है इन चार ऑप्शन में और बताना है कौन सा सही होगा। आप इसको कीजिए, मैं पानी पी लेता हूँ। चलिए जी, उम्मीद करता हूँ आपने इस क्वेश्चन को किया होगा, देखते हैं क्या लॉजिक होता है, ठीक है। चलिए, अब मैंने बोला था जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है हमारे पास तो हमें क्या करना, सबसे पहले लास्ट ऑप्शन के साथ खेलना। तो पहले उठाते हैं ऑप्शन नंबर 3, 25 7 + 40 विच इज इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाय 4, तो आ जाएगा 5, और यहाँ पे आ जाएगा 65 - 7। अगर यहाँ पे 21 को मैं 5 से अप्लाई करूँ तो लेफ्ट और राइट साइड तो इक्वल नहीं होगी, मतलब ऑप्शन नंबर 3 तो हो गया मेरा एलिमिनेट। ऑप्शन 3 तो हो गया एलिमिनेट, ठीक है। अगर ऑप्शन 3 एलिमिनेट हो गया तो अब ऑप्शन 4 उठा के देखते हैं। ऑप्शन क्या होता है, इसी तरह से इन्होंने छुपाए होते हैं ताकि आपका टाइम ए और बी में थोड़ा सा वेस्ट हो जाए। ज़रूरी नहीं है हर बार यही होगा, ए बी भी हो सकता है, पर प्रेफरेंस मैक्सिमम सी और डी को दी जाती है, ठीक है। 25 7 + 40 4 = 20, तो आ जाएगा 5। 25 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 7 2 का 14 +40 - 5, तो ये भी नहीं होगा, मतलब 2 भी नहीं है, 3 और 2 4 तो उड़ गए, ठीक है। देखते हैं सेकंड वाले को ट्राई करके, या चलिए सेकंड वाले, फर्स्ट वाले को करते हैं, ठीक है। 25 × 40 + 20/4 इज इक्वल टू 21। 5, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो वही आ रहा है, तो ये वाला भी फॉलो नहीं करेगा। डेफिनेटली इसका आंसर क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर 2 ही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो इसको एक बार खुद ट्राई करना, देखना आपका कौन से डिजिट से राइट आंसर आ रहा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ब्लड रिलेशन का, तो मैंने ब्लड रिलेशन आपको पढ़ाया तो नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ, इस तरह से क्वेश्चन भी आ रहे हैं आजकल एग्जाम में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले देखना होता है यहाँ पे जो ये निशान दे रखे हैं इनका क्या मीनिंग। जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ डॉलर, डॉलर का मतलब क्या दे रखा है, फादर। डॉलर कौन है, फादर, ठीक है। लेस देन, लेस देन का मतलब है वाइफ, ठीक है। ग्रेटर देन, ग्रेटर देन का मतलब है डॉटर, जी बहुत बढ़िया। और ऐट द रेट का मतलब है सन, ठीक है। तो ये मेरे पास रिलेशन दे रखे हैं, अब इन्हीं रिलेशन लगा के मेरे को ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। एच इज़ ग्रेटर देन आर, मतलब एच क्या है, डॉटर है किसकी, आर की, तो आर ऊपर ही आएगा। आर डॉलर एस, आर इज द फादर ऑफ एस, मतलब एस का फादर है। आगे बोला एस एट द रेट टी, एस जो है सन है टी का, तो टी इसकी क्या होगी, वाइफ होगी, तभी इनका फादर होगा, है ना। टी इज ग्रेटर देन एन, टी जो है एन की क्या है, बेटी है, ठीक है। टी जो है एन की बेटी है। अब एन का जेंडर नहीं पता, आपसे पूछा है हाउ एस रिलेटेड टू एन, एस एन का क्या लगता है, तो अगर देखो बेटी का लड़का क्या होगा, ग्रैंड सन होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ग्रैंड सन यहाँ पे राइट आंसर होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा होता एस का एन के साथ क्या रिलेशन है, मतलब एन एस का क्या लगता है, तो आप नहीं बता सकते थे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जेंडर डिटरमाइन ही है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कैन नॉट बी डिटरमाइन, तो आपको वही टिक करना होगा, ठीक है। लेकिन इसका तो मेरे को जेंडर पता था और ये भी पता था, यहाँ को नीचे लो, तो मतलब ये क्या होगा, ग्रैंड सन होगा, सन था ना, हाँ सन था, तो मैं इसको बॉक्स में लिखता हूँ, ठीक। एक मिनट देख ले, एस डॉलर, हाँ एस सन, ठीक है।
तो इसका आंसर आ जाएगा ग्रैंड सन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बोला 4 शब्द दे रखे हैं, उनमें से 3 बिल्कुल सेम है, एक ऐसा है जो अलग है, तो आप देखिए कौन सा अलग है इनमें से। 4 दे रखे हैं, मनामा दे रखा है, टका दे रखा है, टाका दे रखा है, हरार दे रखा है, हरारे या हरार दे रखा है। और आप इनको थोड़ा सा ध्यान से देखो, जो इन 3 में से ना, ये जो टका है ये बात कर रहा है करेंसी, ये क्या है, किसी कंट्री की करेंसी है। लेकिन जो रेस्ट हैं 3, वो क्या है, किन्हीं देशों की कैपिटल है। रेस्ट कैपिटल है और ये करेंसी है, तो ऑड वन कौन सा होगा? फिर ऑप्शन नंबर सेकंड ही मेरे पास क्या आ जाएगा, ऑड वन आ जाएगा। आपसे पूछा भी ऑड वन था, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, आपको यहाँ पे काउंट करने हैं ट्राइंगल, तो करते हैं। अगर देखें 1 2 3 4 5 6 7 10, 10 तो आपके पास सामने दिख रहे हैं। तो अगर आप देखो 10 के बाद एक ये बाहर वाला हो जाएगा 11, और ये वाला हो जाएगा 12। अगर मैं ऐसे को देखूँ तो 13, और ऐसे को देखूँ तो 14, और कैसे, फिर अगर मैं ऐसे को देखूँ तो काउंट कर, एक कहीं तो, तीन तो यहाँ पे ऑप्शन, एक तो कहीं से हम यूज करते हैं। ट्राइंगल पूछा, 5 6, ये वाला काउंट नहीं किया था हमने। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें हमारे पास कितने के ट्राइंगल होंगे, 15। एक बार इस क्वेश्चन को आप खुद भी ट्राई कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे को तो 15 नज़र आ रहे हैं। आप देखिएगा 15 है या 16, 14 है। ठीक, एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये जो होता है पीस ऑफ पेपर पे होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की आप जो होता है, इसमें क्या करना होता है, आपको इसको एक पेपर को फोल्ड करके बताना होता है कि जब हम उसको अनफोल्ड करेंगे तो कौन सी साइड कैसे बनेगा, मतलब जो पेपर है वो किस तरह से बनेगा। ठीक है, तो इन्होंने एक पैटर्न दिया हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन होता है, वैसे तो इसकी ट्रिक्स होती हैं, वो मैंने आपको अभी बताई नहीं है। इस क्वेश्चन को हम करते हैं स्किप। अगर आपको आता है तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि वैसे तो मैंने ये क्वेश्चन करवाया नहीं है, तो मैं इसके लिए जब वीडियो करवाऊंगा तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इन क्वेश्चनों को कैसे करना है। ठीक है, तो अगर मैं आपको बता दूं तो इसका राइट आंसर होगा ये वाला, ऑप्शन नंबर सी रख लो इसको, ये तो इसका राइट आंसर आ जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको इससे पहले भी करवाया था, तो इसको मैं करवा देता हूँ। क्या बोला है, एक डायग्राम दे रखी है, इसमें जो टीचर है वो ट्राइंगल के अंदर आते हैं। ठीक है, नहीं सॉरी, सर्कल रिप्रेजेंट करता है टीचर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, जो सर्कल है ये आ रहा है इसका टीचर का, तो सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है टीचर को। डांसर रिप्रेजेंट, ट्राइंगल रिप्रेजेंट डांसर, ये आ जाते हैं डांसर। और आपसे पूछा है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल करता है राइटर को। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हैं। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, तो क्वेश्चन लिखा ही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन मिस हो गया। तो अब आपसे पूछा होगा ऐसे कितने डांसर हैं, या मैं अगर खुद से बना दूँ तो आपको बताना है ऐसे कितने डांसर हैं जो सिर्फ जो ऐसे कितने डांसर है जो राइटर नहीं है, कि ऐसे कितने डांसर हैं जो राइटर नहीं है। तो आपको कैसे पता चलेगा? सबसे पहले देखो डांसर, तो यहाँ पे डांसर आपको ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। लेकिन उसने बोला वो राइटर नहीं होना चाहिए, ये तो राइटर के अंदर आ रहा है, ये भी राइटर के अंदर आ रहा है, लेकिन ये वाला जो है ये राइटर से बाहर है। तो ऐसे जो डांसर है जो राइटर नहीं है, तो ये कौन सा हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसमें कौन कौन सा दे रखा है, 11 10 9 और 15, तो इसमें से क्या क्वेश्चन हो सकता है? अगर देखा जाए तो 10 के हिसाब से इन्होंने क्वेश्चन पूछा होगा ऐसे कितने राइटर हैं
ऐसे कितने टीचर है जो राइटर भी है लेकिन डांसर नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो सकता है ऑप्शन 10 हो। तो इसका क्वेश्चन नहीं है, तो आपको बस देखना है कि कौन सा इनके अंदर नहीं आ रहा और उसको टिक करके आपने अपना आंसर बताना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, तो यहाँ पे मेरे पास दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मिरर इमेज दे रखी है। पी क्यू की दे रखा है, एक मिरर लगा रखा है, मतलब प्रोफेशन के सामने एक मिरर लगा रखा है। आपको यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो बताना है। अब मिरर इमेज का कंसेप्ट मैंने आपको क्लॉक चैप्टर में थोड़ा सा बताया था कि जो लेफ्ट साइड होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, राइट साइड, सॉरी राइट साइड लेफ्ट में हो जाती है और राइट, हाँ लेफ्ट साइड राइट में और राइट वाली लेफ्ट में चेंज हो जाती है, ठीक है। अब देखना है जैसे यहाँ पे n दिख रहा है तो यहाँ पे तो n आएगा ही आएगा। बस ये देखना है कि कौन सी चीज़ चेंज हुई है। तो यहाँ पे n है, यहाँ पे p है, ये तो एलिमिनेट हो गए। n के बाद o, n के बाद o, उसके बाद i, उसके बाद s, ये वाला एलिमिनेट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे पास क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। जिन बच्चों को मिरर इमेज का कंसेप्ट आता है वो तो इसको कर लेंगे, जिनको थोड़ा सा डाउट होता है ना वो अगर आता होगा तभी करना, अगर नहीं आता होगा तो इसको स्किप कर देना, क्योंकि मैं अभी ये टॉपिक पढ़ाया नहीं है लेकिन मैंने थोड़ा सा बताया था कि लेफ़्ट वाला जो चेंज हो जाता है राइट में हो जाता है। और अगर आपको अच्छे से देखना है तो मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो आपको पूरा बताऊंगा कैसे होता है। ब्लॉक चैप्टर में मैंने एक मिरर इमेज वाले क्वेश्चन करवाए थे, तो आप वहाँ से भी थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो। चलिए जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, आपको बताना है कि एक फिगर दे रखी है, इनमें से कौन सी एम्बेडेड होती है, रोटेशन इनमें से अलाउड नहीं है। आपके पास एक फिगर दे रखी है, आपको बोला रोटेशन उसमें करनी नहीं है, लेकिन आपको बताना है कहाँ से वो फिगर आ सकती है या बन सकती है। तो अगर आप देखो तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट को छोड़ के यहाँ पे भी सेकंड, सेकंड से तो होगा नहीं, ठीक है। थर्ड में देखो तो थर्ड में, एक मिनट, नहीं थर्ड में भी नहीं होगा और यहाँ पे भी नहीं होगा। तो मेरे पास अगर देखो तो मेरे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हो, क्योंकि रोटेशन हमें अलाउड ही नहीं है, तो अगर देखें तो इसमें सिर्फ ऑप्शन नंबर ए ही है जिसके थ्रू हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे। चलिए जी, तो ये थे आज मेरे पास कुछ क्वेश्चन, अराउंड 23 या 24 के आसपास क्वेश्चन होंगे। तो अगर आपको आज की सीरीज़ अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम फिर से एक मॉक करेंगे, अच्छे लेवल का मॉक करेंगे। 16 मॉक हो चुके हैं लेकिन यहाँ पे 15 लिखा है तो इसको नज़रअंदाज कर दीजिएगा, थोड़ा सी गलती हो गई है। तो 16 हो चुके हैं, जब तक आपका पेपर नहीं होता मैं मॉक करवाऊँगा। जैसे ही आपके पेपर ख़त्म हो जाएंगे मैं फिर से टॉपिक लेके आऊँगा, तो टॉपिक को भी साथ साथ में कवर करेंगे और मॉक को भी हम अच्छे से कवर करेंगे। और फिर मैं आपके लिए लाऊंगा मेन लेवल का कंटेंट। जिनका पेपर हो जाएगा तो उनको मैं बताऊंगा कि मेन लेवल में किस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा कंटेंट आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।